इट्स लंबर। लंबर, एल यू सॉरी। एम बी ए राइट। आर लंबर। ठीक है मैम, राइट। ठीक और है, राइट, कोई बात उसके नहीं। नीचे राइट इलियक। और ठीक अगर हम सेंटर में आ जाए तो एपिगैस्ट्रिक रीजन है। तो सेंटर में अम्बिलिकल है, जहाँ जो हमारे अपने नेवल के पास वाले हिस्से में। और उसके नीचे हाइपोगैस्ट्रिक रीजन है। ठीक है। और अगर हम राइट साइड में आए तो वही लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन, लेफ्ट इलियक रीजन। और अगर हम ठीक है। ऑर्गन, हाँ जी, ये 9 डिविजन में इसको किया गया है। एक मैम एक मैम, और मैंने देखा था कि अ, जैसे एक रीजन और होता है, उसका मुझे नाम नहीं याद, जिसको 10th डिवीजन बोल देते हैं, मुझे नाम नहीं याद उसका। सिफालिक। हाँ जी। सिफालिक रीजन। आई थिंक पेरिनियम समथिंग, ऐसे कुछ नाम था। ठीक है, पेरिनियम जो आप बोल रहे हो, हमने एक टर्म देखी समटाइम कह रहे उसको कंसीडर करते हैं एज ए 10th डिवीजन। एज अ चेस्ट पोर्शन ना। मुझे ऐसे नहीं याद नहीं। देखो, पेरिनियम पेरिकार्डियम हम लोगों ने उस दिन भी पढ़ा था कि ये दो टर्म्स है जो हम हार्ट के लिए और स्टमक के लिए, एब्डोमेन के लिए यूज करते हैं। तो आप वो बोल दो, ये बोल दो, ठीक। बात एक ही है। जैसे सपोज विपिन आपका नेम हो गया, ठीक है, ऑफिशियली आपका विपिन हो गया, घर का भी कुछ नाम होगा, हाँ लाइक जी मैम। जैसे ऑफिशियली आपका नेम विपिन हो गया, हाँ जी मैम, विपल कुमार। विपिन कुमार हो गया। और अनऑफिशियली घर पे जैसे मम्मा वगैरह बोल देते हैं ना, छोटू बोल देते हैं या एक्स वाई जेड कुछ भी बोल देते हाँ हैं, जी, ऐसे निकनेम से बुला लेते हैं। निकनेम बोलते हैं ना। तो हाँ आप जी। जैसे हम लोग अभी बात करते हैं, गैस्ट्रिक बोल दो, ठीक है, ऊपर आएंगे तो पेरिकार्डियम बोल दो, ठीक है, ठीक है। नीचे ऐसे फैलिक है, तो ये सारे एक तरीके से ना, मतलब सिनोनिम्स हैं। ठीक है। ठीक है, आपने एक रीजन के दो नेम रख दिए, दैट आर द सिनोनिम्स। बट वो रीजन आपको पता होना चाहिए कहाँ से कहाँ लाया करता है। ठीक। ऐसे ही बहुत सारे, जैसे सुपीरियर को भी हम लोगों ने क्या कहते हैं, बहुत सारी बुक्स में आप देखोगे सुपीरियर की जगह डॉर्सल यूज होगा। ठीक है, तो जो हाँ डॉर्सल जी। यूज होगा वो पार्ट भी आपके लिए ऊपर का बोलेगा कि ऊपर वाले बॉडी पार्ट के लिए डॉर्सल यूज कर दिया और नीचे के लिए वेंट्रल। ठीक है, और सुपीरियर इंफीरियर भी ऐसे ही यूज होता है। ठीक है मैम। ठीक है, तो इस तरीके से है वो। बाकी मेन हम लोग जो जर्नली बुक्स में पढ़ते हैं वो ये नौ चीजें ही दिखती हैं, नौ रीजंस हैं जो हाँ आपने जी। बोले ना, वो हाँ। ही रहेंगे। हाँ मैं, और इसके जो इनके जहाँ जहाँ हमारे ऑर्गन जिस तरह से हमें हमारे वहाँ जहाँ जहाँ ऑर्गन डिवाइड किए गए हैं जिस तरह से, जैसे हम्म। राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है जो राइट साइड के ऊपर है, उसमें हमारा राइट पोर्शन, लीवर का राइट पोर्शन आ जाता है, गैल ब्लैडर आ ग्रेट। जाता है। और परफेक्ट। जो जो राइट लंबर रीजन है उसके नीचे, उसके वहाँ पर गैल ब्लैडर का कुछ पार्ट आ जाता है, राइट किडनी आ ठीक है। जाती है। असेंडिंग कॉलन है, मैंने पढ़ा था असेंडिंग कॉलन, जैसे बिगिनिंग पार्ट ऑफ कॉलन। अच्छा, ये आपको ये पता है और कॉलोन क्या होता है? कॉलन में इंटेस्टाइन का पार्ट है something। एग्जैक्टली exactly, ठीक है। हाँ, इंटेस्टाइन का पार्ट है। और फिर राइट इलियक रीजन है जो लंबर रीजन के नीचे, वहां पे अपेंडिक्स हो गया। एक बार पढ़ा था मैंने, सीसम, CECUM, सीसम समथिंग, प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। क्या कम? केकम, सॉरी। हाँ, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का प्रोक्सिमल पार्ट है जो ये और मैम इसके बाद हमारा अपना एपिगैस्ट्रिक रीजन है जो, एपिगैस्ट्रिक रीजन में हमारा ये ऊपर वाला हिस्सा, इसमें स्टमक पार्ट, ठीक है। ठीक है, और पैनक्रियाज। हम्म। और मैम इसमें मैंने एक देखा था, पार्ट ऑफ द ड्यूोडेनम समथिंग, ऐसे ही कुछ था। ड्यूडेनम। हाँ जी, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है ये। ठीक है। और पार्ट ऑफ द स्प्लीन, और एड्रेनल ग्लैंड। इसके एड्रेनल। बाद ठीक है। अम्बिलिकल रीजन जो हमारा नेवल, इसमें हमारा नेवल वाला पार्ट आ जाता है, हम्म। नेवल। और स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट आ जाता है। और एक मैम था इसमें ट्रांसवर्स कॉलन, बिल्कुल। बॉटम ऑफ द लेफ्ट एंड राइट किडनी। ठीक है। ठीक है, परफेक्ट। इसके बाद हमारा हाइपोगैस्ट्रिक आ गया जो नीचे, नेवल हाँ, से नीचे नीचे आ वाला गया, पार्ट ठीक है। है। हाँ जी। इसमें हमारा यूट्रस और हम्म। ओवरीज, ये फीमेल्स में है। और मेल्स में प्रोस्टेट हम्म, और ब्लैडर। ठीक है। और पार्ट ऑफ सिगमंड कॉलन, इसका मुझे पता नहीं है क्या है, बट सिग्मॉइड मैंने नोट कॉलोन। किया। हाँ जी।
कोलॉन का ही पार्ट है, कोलॉन आपका इंटेस्टाइन का पार्ट है, कोलॉन का हाँ ही जी, ये एस पार्ट। एस शेप पोर्शन होता है जो लार्ज इंटेस्टाइन का। और इसके हाँ। बाद मैम लेफ्ट साइड का लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में हमारा पैनक्रियाज, स्टमक का पार्ट, पार्ट ऑफ स्प्लीन, पार्ट ऑफ कॉलन। फिर लेफ्ट लंबर रीजन में जैसे उसमें असेंडिंग कॉलन था राइट नंबर में, इसमें डिसेंडिंग कॉलन है। डिसेंडिंग। हाँ, जैसे बिल्कुल। उसमें बिगिनिंग पार्ट था तो इसमें एंड पार्ट होगा, बिल्कुल। लास्ट वाला पार्ट। और लेफ्ट किडनी और स्प्लीन। फिर नीचे सबसे लेफ्ट साइड पे लेफ्ट इलियक रीजन में डिसेंडिंग कॉलम लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है जो, और सिगमेंट कॉलम जो एस शेप पोर्शन और लार्ज इंटेस्टाइन ग्रेट। दिल खुश कर दिया है ना। का। चलो भाई, ये आईफोन किसका है? अनम्यूट करो वीडियो। आओ भाई सामने। वीडियोस ऑन कर लो, कोई इशू नहीं है। मेरी भी शक्ल कोई बहुत अच्छी नहीं लग रही है इस टाइम पे। 9, 9:30 बजे, सारे ही थके हुए हैं। या बस फोन लगा के चलते बने। क्लास अटेंड हो रही है। समझ में जितेंद्र नहीं आ रहा की। वीडियो ऑन कैसे होगा। वीडियो ऑन कैसे होगा? कैमरा बना होगा, उस पर क्लिक कर दो। नीचे देखो। अमित कुमार। और ये सरीना जी। सामने आओ, शक्ल तो दिखाओ, कौन कौन है पता तो चले। ओ सर, आप भी हैं? प्रमोद। हो गई जितेंद्र वीडियो ऑन? यस। चलो बढ़िया। सरीना। अमित। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था, क्या बोलते हैं, वेंट्रल मतलब एट बेली एंड डोर्सल मतलब एट द बैक ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, और पोस्चरल का मतलब भी वही, बैक सरफेस। हम्म। तो दोनों को सिमिलर है तो कभी भी मतलब एक्सचेंज मतलब यूज कर सकते हैं एक दूसरे के इसमें। हाँ, कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल कोई नहीं है कि आपको दोनों पोस्टीरियर दो, यूज करना है। दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है पोस्टीरियर और डोर्सल में? बेसिक डिफरेंस नहीं है। बेसिकली उसका मतलब यही है कि आप ऐसे यूज करते हो बॉडी पार्ट के लिए, आपने जो टर्म यूज किया वही है। इसमें आपको कोई बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। हाँ, जब हम लोग यूज करते हैं बोन्स के रेफरेंस में, तो वी ऑलवेज प्रेफर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ओके। क्योंकि हम लोग जो डॉर्सल वेंट्रल हम लोग जो डिसाइड करते हैं, डॉर्सल है या वेंट्रल है, वो हम लोग बॉडी पार्ट के स्पाइन के अलोंग करते हैं कि ये मेरा डॉर्सल एस्पेक्ट है, ये मेरा वेंट्रल एस्पेक्ट है। बट जो हम लोग ओके। पोस्टीरियर इंफीरियर करते हैं, वो बोन आगे और पीछे ट्विस्ट भी कर रही है, उसका भी कर सकते हैं, उसका कोई पर्टिकुलर एक्सिस की नीड नहीं है हमें। ओके। प्लेन्स किस किस ने पढ़े? प्लेन्स और एक्सिस की बात कर रही थी, ट्रांसवर्स और बाकी सब तीन थे हमारे। हम बता सकता हूँ। क्या कह रहे हो विपिन? हाँ, बताऊँ मैं? प्लेन्स पढ़ा है। क्या पढ़ा है जितेंद्र आपने? आ, ट्रांसवर्सल प्लेन्स जो बॉडी को अपर एंड लोअर पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। एंड कॉर्नर प्लेन बॉडी को बैक साइड एंड फ्रंट साइड में डिवाइड करता है, ठीक है। एंड सेरिकटल लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड करता है। कौन सा लेफ्ट और राइट में डिवाइड करता है? सेरिकटल या समथिंग ऐसे बोलते हैं, सेगेटल, सजाइटल। सजाइटल। ठीक है। तो ये तीनों ठीक थे या गलत थे, कौन बताएगा? जितेंद्र के अलावा, जितेंद्र के लिए तो ठीक थे। विपिन, आप बताओ ये ठीक थे या गलत थे, कुछ करेक्शन इसमें? नहीं मैम, ठीक थे। ठीक थे। और हमने क्या पढ़ा था इसके अलावा एल्स? ग्रेट सरीना। सरीना, आप सामने तो आओ, या फिर अनम्यूट करो अगर सामने नहीं आ सकते तो। बच्चे क्लास में तो इंटरेक्ट करो। आज का टॉपिक स्टार्ट करें हम लोग फिर। यस। ओके।
स्क्रीन विजिबल है? यस। ठीक है, चलो। सो हमारा पहला टॉपिक है बोन्स क्या क्या है हमारी, और स्ट्रक्चर क्या है। फर्स्ट तो हमारा इंट्रोडक्शन टू एनाटमी हो ही गया था, बेसिक। ये हमारा सेकंड टॉपिक है। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है बोन्स का। जनरली टॉपिक तो हमारा है बोन्स अपर लिम्ब की। अच्छा, पहली चीज, हमारी बॉडी जो है ना, दो लिम्ब्स में डिवाइड है, अपर और लोअर। अपर मतलब ऊपर, लोअर मतलब नीचे। ये तो नेम से ही क्लियर है। अगर कुछ समझ नहीं यस। आए तो बीच में पूछते रहना, ठीक है। और हाँ ना, यस नो बोलते रहना, एटलीस्ट मुझे लगे कि सोए नहीं हो। तो सबसे पहले अगर बोन्स की बात करते हैं, देखो, अगर हम लोग नेवल से ऊपर का पार्ट ले रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा एक तरीके से अपर लिम्ब में कंसिडर हो रहा है। और उससे नीचे का जितना भी पार्ट है, दैट इज इन द लोअर लिम्ब। तो सबसे पहले हम लोग बोन्स पढ़ने वाले हैं इनकी आज, ठीक है। बट बोन्स होती क्या है, जर्नल रफ आइडिया कि बोन्स क्या है क्या नहीं है। मैं इसको हटा देती हूँ, अब बताओ एक एक करके सारे। बोन्स तो सुना ही होगा क्या होती है, तो वो मुझे बताओ, प्रमोद। हाँ जी मैम। बोन्स क्या होती हैं? मैम बोन्स बॉडी स्ट्रक्चर होता है, हमारी हमारी मसल्स को होल्ड करके रखता है जो। ठीक है, जितेंद्र, बोन्स में कुछ और ऐड करना चाहो? बोन्स क्या होती हैं? बोन्स कैल्शियम और फास्फोरस से बनी रहती है। हमारे टिश्यू, हमारे मसल्स एंड टिश्यू को सपोर्ट करने के लिए बनी रहती है। एंड एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देने के लिए रहती है बॉडी को। फाइन, करेक्ट। सर, आप बताइए। आईफोन लिखा है बट नेम नहीं पता मुझे। हेलो मैम, राजीव कुमार मैम। ये बता ठीक है। राजीव। हाँ जी। मैम, ये जो बोन्स होती है हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। और हम्म। आरबीसी इसमें बनता है, ब्लड सेल्स इसमें बनते हैं। और कैल्शियम और फास्फोरस भी जो है स्टोर होता है इनमें, ठीक है। बोन्स में। तो मशीन में। ठीक है, कोई बात नहीं। विपिन। मैम बोन से लिविंग टिश्यू हैं जो कैल्शियम से बने हुए हैं, जो जिनसे मिलके हमारी बॉडी का सारा स्केलेटन बना हुआ है। ठीक है। और ये हमारे बोन्स हमारे जॉइंट्स और मसल्स के साथ मिलके हमारी बॉडी को पूरा होल्ड करते हैं। ठीक है, विनीत, सरीना, अमित, क्या कुछ बोलना है आप लोगों को या म्यूट ही रहना है? Bones are connective tissue which contains bone marrow. Exactly. Have just mic not working. ठीक है, जर्नल आइडिया तो आप लोगों को है थोड़ा थोड़ा कि बोन्स क्या है कैसे हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बोन्स के स्ट्रक्चर की। बोन्स क्या है ये तो पता चल गया, बट स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो ठीक है, आंसर्स ठीक थे कि बोन हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क होती है। अगर हमारे बॉडी से इमेजिन करो, बोन्स निकाल दी जाए तो कैसा स्ट्रक्चर होगा? कुछ भी नहीं बचेगा, स्किन बचेगी और कुछ भी मसल नहीं बचेगा। बचेंगे। ठीक है, तो हमारी बॉडी जो स्ट्रेट खड़ी है, ठीक है, जो भी हमारा पोस्चरल है एनालिसिस होता है या कुछ भी हम लोग जो देख पा रहे हैं, वो सारा ड्यू टू बोन्स। बोन्स ने आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दे रखा है, नहीं तो ऐसे ही आप लटके लटके, जैसे कपड़ा होता है, अगर हमने कपड़ा टांग रखा है और छोड़ दिया तो वो नीचे गिर जाएगा। मसल्स भी वैसे ही गिर जाएंगी कुछ पर्टिकुलरली, समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो बॉडी का फ्रेमवर्क कर रही है। अब बारी आती है कि किस किस चीज से बनती है। जनरली हम लोग बोल देते हैं बोन्स जो है कैल्शियम से बनी है, फास्फोरस से बनी है, मैग्नीशियम होता है इसमें। ठीक है, हम लोग ये सब बोल देते हैं, बट एग्जैक्टली उनका नेम क्या है? हाँ जी, कौन? बोलो बेटा। जी सरीना। ओके। अच्छा ठीक है, उसके बाद दो सेल्स हैं यहाँ पे, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दो सेल्स से मिलके हमारा बोन बनता है। ठीक है, तो कौन से हैं वो सेल? कॉम्पैक्ट सेल्स और कैंसलस सेल्स। ठीक है, कैंसलस अगर वर्ड याद नहीं रहता, ट्राई टू
रिमेम्बर, अगर नहीं होता मगअप तो आप लोग स्पॉन्जी सेल्स याद कर सकते हो। मैम स्क्रीन पे दिख नहीं रही अभी स्लाइड। हाँ कुछ नहीं आ रहा स्क्रीन पे। एक मिनट। स्क्रीन में दिखा रहा है जूम टर्म सर्विस। सर्वाइव। अभी आ रहा है, मुझे बताओ। आ रहा है मैम अभी। ठीक है, तो स्ट्रक्चर हमारा जो बोन्स का है, दो सेल्स से मिलके बना है। फर्स्ट वन इज कॉम्पैक्ट सेल्स, सेकंड वन इज कैंसलस सेल्स। तो जो हमारे कॉम्पैक्ट सेल्स हैं, जिनको हम लोग कॉर्टिकल सेल्स भी बोलते हैं, और कैंसलस सेल्स को हम लोग स्पॉन्जी सेल्स कह सकते हैं, ट्रेबिकुलर या फिर स्पॉन्जी सेल्स। अगर इतने टर्म याद नहीं रहते तो ट्राई किया करो कि एक एक टर्म तो याद रह जाए, सो दैट आपको क्लियर हो कि कोई अगर बात कर रहा है आपसे, टेक्निकली आके कोई बोलना चाह रहा है कुछ, तो आप लोग उसको आंसर कर पाओ। तीन तीन मत याद रखो, जैसे कॉम्पैक्ट याद हो गया ठीक है, अगर कैंसलस नहीं हो रहा तो स्पॉन्जी कर लिया, ठीक है, बट एटलीस्ट ये तो याद रहे। देन उसके बाद आता है, ये दो मेजर सेल्स हैं, बट इनके अंदर फर्दर कैटेगरीज होती हैं। बोन को बनाने के लिए चार चीजें यूज होती हैं: ऑस्टियोजेनिक, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियो मतलब एनाटमी के अंदर, जब भी आप पढ़ोगे, ऑस्टियो मतलब रिलेटेड टू बोन्स, जैसे कार्डियो मतलब रिलेटेड टू हार्ट था, ठीक है, पल्मनरी मतलब रिलेटेड टू लंग्स, ठीक है, सिमिलरली ऑस्टियो मीन्स रिलेटेड टू योर बोन्स। यहां तक कोई डाउट है? कोई नो। डाउट है? ठीक है। देन उसके बाद ऑस्टियोजेनिक सेल्स क्या है, फंक्शन क्या है, पहले सिर्फ ये देखते हैं। डेवलप इनटू ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट वो सेल्स होते हैं जो आपकी बोन की फॉर्मेशन करते हैं। जो हमारी बोन है, देखो, हम लोग बोन को ना एक बच्चे की तरह समझ के चलते हैं, ठीक है। ऑस्टियो बच्चा बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, बड़ा हुआ, देन उसके बाद उसके बॉडी स्टेबल रहे, उसके पेरेंट्स ने उसको ग्रो किया, देन उसके बाद वो डेड हो गया। ये था प्रॉपर साइकिल। सेम चीज ऑस्टियोजेनिक सेल्स, बॉडी जो है बननी शुरू हुई, बोन बननी शुरू हुई, ठीक है, फॉर्मेशन एग्जैक्टली कहाँ पूरी हुई, ऑस्टियोब्लास्ट के आने के बाद फॉर्मेशन बनी। देन ऑस्टियोसाइट्स आते हैं, जो क्या करेंगे, उसके अंदर जितना भी नरिशमेंट है, जो आपका मिनरल्स है, ठीक है, उसको प्रोवाइड कराएंगे, जैसे आपका फास्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, ये चीजें प्रोवाइड कराएंगे। देन उसके बाद ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट रीअब्जॉर्प्शन कराते हैं आपकी बोन सेल्स की। यहां तक क्लियर है? ठीक है। देन उसके बाद लोकेशन आती है। लोकेशन में क्या है, लोकेशन के जो ये टर्म्स दे रखे हैं ना, इसमें पेरोस्टियम, एंडोस्टियम, ठीक है, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट दो स्लाइड्स के बाद बताती हूँ, क्योंकि अभी समझ नहीं आएंगे। तो अभी तक हमने सिर्फ दो चीजें पढ़ी, बोन क्या होती है, ठीक है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। देन उसके बाद हमने पढ़ा कि बोन दो सेल्स से मिलके बनती है, दैट इज कॉम्पैक्ट एंड कैंसलस सेल्स, कैंसलस सेल्स और कॉम्पैक्ट सेल्स है, ठीक है। देन उसके बाद सेल के टाइप्स होते हैं, चार तरीके के सेल के टाइप्स हैं: ऑस्टियोजेनिक, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है, यहां तक क्लियर था? इसमें कुछ रटना नहीं पड़ेगा, इजीली याद हो जाएगा। हाँ, नाम थोड़े से आप लोगों को देखने पड़ेंगे। ये एक इन्हीं का ही क्लियरली एक छोटा सा चार्ट है कि क्या कर रही है ये। ऑस्टियोजेनिक सेल्स क्या थे, स्टेम सेल्स थे, जहां पे बोन बननी शुरू हुई। ऑस्टियोब्लास्ट ने क्या किया, प्रॉपर शेप देनी शुरू कर दी, ठीक है। देन ऑस्टियोसाइट्स ने क्या किया, मेंटेन रखा उसको कि वो बिगड़े नहीं, मैग्नीशियम कम ज्यादा ना हो, फास्फोरस कम ज्यादा ना हो, ठीक है, ऑस्टियोसाइट्स ने किया। ऑस्टियोक्लास्ट ने क्या किया, रीएब्जॉर्प्शन करने लगा है। अब आता है फंक्शन। अभी मुझे सबसे पहले आप लोगों ने बोला था कि शायद जितेंद्र ने सबसे पहले बोला था कि फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो फ्रेमवर्क जो है ये प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब एग्जैक्टली क्या है, जो हमारा बॉडी है, ठीक है, इसमें क्या लाइन लिखी है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया, ठीक है, ताकि शेप मेंटेन रहे। हम लोग प्रॉपरली इरेक्ट खड़े हैं तो शेप मेंटेन है ड्यू टू बोन्स। द पेल्विस एसोसिएटेड लिगामेंट्स एंड मसल्स प्रोवाइड फ्लोर फॉर द पेल्विक स्ट्रक्चर विदाउट, देखो नॉर्मल वही लिखा है कि अगर लंग्स हैं और लंग्स के साथ में जो बोनी एरिया वो निकाल दिया जाए तो लंग्स कोलैप्स कर जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसमें स्पेस ही नहीं बचेगा सांस लेने के लिए,
ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन क्योंकि फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है। देन सेकंड आता है प्रोटेक्शन। हमारा ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर हम लोग कहते हैं ना खोपड़ी है, ये स्कल है, ठीक है, क्रेनियम बोल देते हैं एनाटमी में अगर हम बात करें, हमने कल डिस्कस किया था। तो ब्रेन के ऊपर जो बोनी पार्ट है दैट इज क्रेनियम, CRANIUM, क्रेनियम। ठीक है, तो क्रेनियम क्या कर रहा है, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। अगर मेरे को मान लो मैं यहाँ पे बैठी हूँ और कुछ एक्सीडेंटल छत गिरती है, ठीक है, तो मेरे ब्रेन को हार्म ना हो उसके ऊपर क्या है, स्कल है। तो मेरे को सर पे फ्रैक्चर हो सकता है बट मेरे ब्रेन तक वो प्रॉपरली इंजरी नहीं होगी। ठीक है, देन सेकंड इज प्रोटेक्शन ऑफ वर्टिब्रास। स्पाइनल कॉर्ड है, उसके साथ में वर्टिब्रा है। ठीक है, तो मेरे वर्टिब्रास को प्रोटेक्ट करने, वर्टिब्रास जो है वो बोन है। ठीक है, अगर कोई इंजरी होती है, लाइक मैं जा रही थी, रोड एक्सीडेंट हुआ या कुछ भी, ठीक है, तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में अगर मेरे को इंजरी होती है, मेरी स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टर है तो वर्टिब्रा है उसके ऊपर। ठीक है, रिब केज है ताकि लंग्स प्रोटेक्टेड रहे। बहुत बार होता है ना कि लंग अंदर से, ठीक है, और ऊपर से कुछ लगा तो हम लोग कहते हैं कि जो हमारे चेस्ट के नीचे हड्डी थी ना वो टूट गई। ठीक है, हार्ट पे ना लगे, लंग पे ना लगे, इसलिए हमारे पास रिब केज है, स्पाइन है, ठीक है, वर्टिब्राज है, देन स्कल है। यहां तक क्लियर हो गया? तो दो फंक्शन हो गए, फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्शन। थर्ड, प्रोवाइड मूवमेंट। बोन, एक मेरी ये वाली बोन है ह्यूमरस, एक मेरा शोल्डर जॉइंट है, दोनों ने आपस में जब अटैच हुए तो मूवमेंट करी। मेरा फ्रंट से हाथ उठ रहा है, साइड से उठ रहा है, तो ये जितना भी मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, ये क्या करा रहा है, मूवमेंट जितनी भी करा रहा है बोन करा रही है हमारी। तो तीन फंक्शंस हो गए, प्रोटेक्शन, फ्रेमवर्क, मूवमेंट। देन फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट, ब्लड सेल्स प्रोडक्शन। हम लोग हमेशा कहते हैं, अगर आपने नहीं सुना तो मैं बता रही हूँ, 120 दिन बाद ना हमारे बॉडी के सेल्स डेड होके नए बनने शुरू होते हैं, रीजनरेशन होता है रेड ब्लड सेल्स का, ताकि हम लोग कहते हैं ना ऑक्सीजन नया मिल जाए, सब कुछ हो जाए। ठीक है, तो वो प्रोडक्शन नया करने के लिए हमारे ब्लड सेल्स बनते हैं। अब आप लोगों ने सुना होगा बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ उस बच्ची का, या किसी बड़े पर्सन का भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ क्योंकि उसका ब्लड बनना बंद हो गया था। तो दीज आर द रीजंस। ठीक है, तो क्या होता है ब्लड सेल प्रोडक्शन में, क्या है जो हमारे, एक टर्म है यहाँ पे, हिमेप्टोपोइसिस। हिमेप्टोपोइसिस, हिमेप्टोपोइसिस क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस जिसके थ्रू ब्लड सेल्स बनते हैं। HEMATOPOIESIS, हिमेप्टोपोइसिस। ठीक है, जिससे ब्लड सेल्स बनते हैं आपके बॉडी में। तो ब्लड सेल्स कहाँ बनते हैं, हमारे बॉडी के जो लंबी बोन्स है ना उनमें बनते हैं, जो हमारे फ्रंट थाई की मसल्स हैं। देन उसके बाद नीचे लोअर लेग्स में जो मसल्स है, हमारे टीबिया है। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पेल्विस में, क्रेनियम में, स्टर्नम में, इसमें बहुत कम अमाउंट में बनता है, सबसे ज्यादा जो बनता है थाई के मसल्स में बनता है। ठीक है, तो ब्लड सेल्स प्रोडक्शन हो गया। देन स्टोरेज, जो अभी आप लोगों ने पहले पॉइंट गिनवाया कि कैल्शियम जो है हमारा, कैल्शियम स्टोर होता है। ठीक है, कुछ हद तक बॉडी के जो हमारे बोन्स होते हैं उनमें आयरन भी स्टोर होता है, आप लोगों को शायद ये नहीं पता होगा, आयरन स्टोर होता है। ठीक है, जो हमारा हीमोग्लोबिन बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, आयरन स्टोर होता है, साथ के साथ कैल्शियम स्टोर होता है। देन आता है लास्ट, एंडोक्राइन रेगुलेशन। ठीक है, क्या होता है, हमारे जो बोन सेल्स होते हैं ना वो हार्मोन रिलीज करते हैं, कौन कौन से, ऑस्टियोकैल्सिन। ठीक है, जो क्या करेगा, ऑस्टियोकैल्सिन क्या करता है, हमारा जो बॉडी का ब्लड शुगर लेवल होता है, शुगर लेवल होता है, उसको कंट्रोल में हेल्प करता है। ये बहुत नई चीज सुनी होगी बट ये ट्रू है। बोन्स में से ऐसे हॉर्मोन्स भी रिलीज होते हैं जिनको हम लोग ऑस्टियोकैल्सिन कहते हैं। ऑस्टियोकैल्सिन हमारे बॉडी के शुगर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, क्या करता है ऑस्टियोकैल्सिन, इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ा देता है, जिसके कारण क्या होगा, इंसुलिन सेल्स जो हैं वो अपना काम प्रॉपरली करेंगे। ठीक है, देन आता है, अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है बोन्स ऑफ अपर लिम्ब। अभी तक कोई डाउट है तो बताओ, मैं एक बार म्यूट कर रही हूँ, आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लो।
कोई डाउट है किसी को? नेक्स्ट स्लाइड भी कर रही हूँ मैं, फंक्शंस वाली भी देख लो एक बार। यहां तक कोई डाउट है? विनीत, प्रमोद, जितेंद्र, विपिन, क्लियर है? मिस, नो डाउट मैम। पेज मैम नंबर 2 स्टोरेज एक वाला बार। बता दो। क्या कह रहे हो? एक 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 एक। स्टोरेज वाला बता दो ठीक वापस है। एक बार। नेहा, सरीना, अमित, कोई डाउट है बच्चे आपको? नो मैम, ऑल क्लियर। ओके। स्टोरेज वाला पॉइंट जो था प्रमोद हमारा, स्टोरेज की हम लोग बात कर रहे थे। बोन के अंदर जो हमारी बोन सेल्स हैं, बोन्स हैं, उसके अंदर स्टोर होता है क्या क्या चीज स्टोर होती है? कैल्शियम और आयरन। कैल्शियम तो आप सबको पता ही है, हम लोग बोलते हैं कैल्शियम खा लो हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, कहते हैं ना। आयरन जो है हाँ वो आपका ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ब्लड बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, वो भी कुछ हद तक हमारा जो बोन है उसके अंदर स्टोर होता है। सिर्फ मैंने इतना बोला, उस क्यों स्टोर होता है? ताकि देखो, हम लोगों ने इससे ऊपर पॉइंट में पढ़ा था, सॉरी, इससे ऊपर पॉइंट में हमने पढ़ा था कि ब्लड सेल्स बनते हैं बॉडी में, बोन में, बोन मैरो में। ठीक है, तो बोन मैरो में ब्लड सेल्स जो बन रहे हैं हमारे, उसमें आयरन चाहिए। ठीक है, तो ब्लड सेल्स इसीलिए उसमें स्टोर होते हैं, आयरन उसमें स्टोर होता है ताकि ब्लड सेल्स प्रॉपरली बन सके। ठीक है। सॉरी सरीना, आपका मैसेज मेरे से मिस हो गया था। आपका क्वेश्चन था कि हम लोग बोलते हैं रेडियोलॉजी, सॉरी, ऑस्टियोलॉजी ऑफ रेडियस बोन। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियो मतलब बोन, ऑलजी मतलब होता है, ओलॉजी भी बोल देते हैं हम लोग, लॉजी मतलब स्टडी। तो आपको रेडियस बोन की प्रॉपरली क्या रेडियस बोन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, कौन सी साइड है, डिटर्मिनेशंस क्या है, साइड डिटर्मिनेशंस क्या क्या, उसमें लैंडमार्क्स हैं, वो सब एक्सप्लेन करना है इसमें। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट हमारा है बोन्स ऑफ अपर लिम्ब। अपर लिम्ब में हम लोग बात कर रहे हैं क्या क्या की, हमारा इसमें मेरे पास इमेज होगी, जो ये हाथ दिखा रखा है ना, कर्सर नजर आ रहा है आप लोगों को? यस। हाँ, तो ये जो पूरा है ये हमारी अपर लिम्ब है। ठीक है, एक साइड की ये, साथ में दूसरी साइड, मतलब राइट और लेफ्ट दोनों साइड में लाके ये आपकी अपर लिम्ब है। ठीक है, तो हमारे अपर लिम्ब में 32 बोन्स होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी बोन है? दो क्लेविकल, जो हम लोग बोलते हैं ना, लड़कियां बोलती हैं कि कॉलर बोन दिख रही है, ब्यूटी बोन कह देते हैं, जनरली हम लोग इन नेम से जनरली जानते हैं इस बोन को। तो जो ये वाली बोन है दैट इज क्लेविकल। ठीक है, जो हमारा पीछे की साइड स्कैपुला, जो ये वाली पोर्शन रहता है हमारा, दैट इज स्कैपुला। यहां तक क्लियर हो रहा है या हवा में जा रही है बातें? यस, क्लियर हो रहा नाम है। आपको याद करने पड़ेंगे, नाम में मैं हेल्प नहीं कर सकती। क्लेविकल, स्कैपुला, ये वाली जो बोन रहेगी हमारी दैट इज ह्यूमरस, ह्यूमरस। ठीक है, देन उसके बाद जो आपके थंब के साइड पे बोन रहेगी दैट इज रेडियस, और जो छोटी उंगली की तरफ, लिटिल फिंगर की तरफ है, दैट इज अल्ना। यहां तक क्लियर है? यस। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और जो इन स्लाइड्स में मेंशन नहीं करी मैंने, मेरे को ध्यान नहीं रहा, सॉरी। हम लोगों के जितने भी हम लोग बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, सब में एक बहुत कॉमन चीज रहेगी, लैंडमार्क्स, मतलब वो जगह जिससे हमें पहचान होगी कि ये मसल यहाँ पे आके जुड़ रही है। अगर मैं आपको बोलूं कि पर्टिकुलरली हम लोग एक बात करें कि हमारे पास एक बोन है, लाइक अगर मैं इस पेन को एक बोन की तरह ट्रीट करूं, ठीक है, तो अब आप लोगों को मैं बोलूंगी, आपको क्या पता ये पेन मैंने आपको सीधा पकड़ा है उल्टा पकड़ा है? हमें कोई आइडिया नहीं है। तो हमने क्या किया, इसको लैंडमार्क्स दे दिए, ये ऊपर वाली साइड है, ये नीचे वाली साइड है, ये क्या कहते हैं, स्कल से जुड़ेगी, ठीक है, ये नीचे मेरे हार्ट के पास रहेगी। तो ये दीज आर द लैंडमार्क्स। ठीक है, लैंडमार्क्स वो होते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि बोन का कौन सा पार्ट कहाँ प्रेजेंट है।
ओके, हम लोगों ने अभी तक कौन कौन सी बोन पढ़ी? प्रमोद, इस बोन का नाम क्या था जो फ्रंट पे है? जो फ्रंट पे हाँ, ये कॉल कॉलर कॉल बोन। सेप कॉलर बोन है जो। जी, साइंटिफिक नेम चाहिए, कॉलर बोन, ब्यूटी बोन, ये नहीं चाहिए। सामने स्लाइड खुली है, देख के ही बता दो। अब तो ठीक है। स्लाइड्स नजर आ रही है ना सबको? बोलो, पढ़ के ही बताओ एटलीस्ट। कैपुला। नो। राजीव जी, क्या नाम है इस बोन का जो फ्रंट पे है? क्लेविकल। क्लेविकल, हाँ ये एग्जैक्टली, क्लेविकल। तो खो गई। जो बैक में है, शोल्डर बोन है, शोल्डर पे जो बोन है दैट इज स्कैपुला। क्लास में थोड़ा सा ध्यान दे लो बच्चों। ठीक है, इस बोन का क्या नाम है विपिन? ह्यूमरस। ह्यूमरस। होमलेस। विपिन, आपका नाम VIP IN है या PAN है? मैम AN। विपिन नहीं है, विपिन है। विपन। AN है, BIPAN। आप क्या प्रोनाउंस करते हो उसको? हाँ जी मैम, मैं विपन, BIPAN। विपिन, ओके ओके। सॉरी, मैं इतनी देर से विपिन बोल रही थी। ओके, जो बोन हमारे थंब साइड पे है उसका क्या नाम है? रेडियस बोन। रेडियस। ओके, हम लोगों की मैंने स्लाइड में ये चीज नहीं डाली और आप लोगों को बहुत बेसिक है, ये पता होना चाहिए। मैं दिखा देती हूँ। स्क्रीन विजिबल रहे ना, अभी बस इतना बताते रहना। यस। यस मैम। अगर हमें कोई बोलता है कि नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है, मतलब वो पोजीशन जिसमें बोन्स वगैरह सब कुछ एग्जैक्टली इसी पोजीशन में होनी चाहिए। हम लोग कहते हैं ना स्टैंडर्ड पोजीशन, बेसिक पोजीशन, आइडल पोजीशन जो है वो ये है। आप स्ट्रेट खड़े होंगे, लेग्स अपार्ट, थोड़ा सा गैप होगा दोनों लेग्स के बीच में। हाथ आप लोगों के ये वाला साइड रहेगा, ये वाला साइड नहीं रहेगा। स्ट्रेट हाथ, आईज सामने। दिस इज द इरेक्ट एंड एनाटॉमिकल पोजिशन। ये बेसिक है, याद रहेगी? यस। याद नहीं रहेगी तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये मैंने स्लाइड में नहीं डाला, मैं पहले ही बता रही हूँ। एनाटॉमिकल पोजीशन तो स्क्रीन पे आ ही नहीं रहा। क्या आ रहा है फिर? पिछले लेक्चर के था, उसमें लिखा हुआ है एटोनॉमिकल व्यू ऑफ पोजीशन। अपर लिम्ब आ रहा है अभी तो। एक सेकेंड, अब आ रहा है? प्लीज चेक। एक सेकेंड, एक सेकेंड, चेक करो प्लीज। जी अब आ गया। ये आप लोगों की एनाटॉमिकल पोजीशन है, तो ये प्लीज याद रखना। हाथ की पोजीशन क्या रहेगी? आईज सामने होंगी। जनरली हम लोग बोलते हैं आईज, फीट जो है टुगेदर एंड पैरेलल, इकट्ठे रहेंगे और पैरेलल होंगे। ठीक है, टोज पॉइंटिंग फॉरवर्ड, आपके अंगूठे इधर उधर नहीं गिर रहे, पैर स्ट्रेट रहेंगे, दोनों आर्म स्ट्रेट रहेंगी, पाम वाली साइड रहेगी, ये पोजीशन रहेगी, ये नहीं रहेगी किसी के भी हाथ की, ये पोजीशन रहती है। यहां तक क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है। ठीक है, बैक टू हेयर, वी बैक। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, क्लेविकल एंड कैपुला। लास्ट स्कैपुला। ठीक है, कोई डाउट आया अभी तक? चार पांच नाम ही पढ़े, याद हो जाने चाहिए अभी तक। ठीक है, तो अभी हमारी नेक्स्ट बोन आती है। सबसे पहले आता है अपर लिम्ब में शोल्डर कॉम्प्लेक्स। शोल्डर कॉम्प्लेक्स या फिर शोल्डर गर्डल। शोल्डर गर्डल दो चीजों से बनता है,
एक क्लेविकल फ्रंट वाली बोन, स्कैपुला पीछे वाला। ठीक है, ये दो चीजों से बनता है, क्लेविकल आगे वाली, स्कैपुला पीछे। समझ आ रहा है ये? क्लियर हो रहा है इसको देख के? ठीक है। देन आता है क्लेविकल बोन। क्लेविकल ये फोटोग्राफ में दिख रहा होगा, विजिबल है ना स्क्रीन? यस मैम। हाँ। तो देखो क्लेविकल, ये राइट क्लेविकल है जो बोन आपके स्क्रीन पे दिख रही है, राइट साइड का पार्ट है। ठीक है। इस पे ना आपको अलग अलग नेम्स दिख रहे होंगे, काफी सारे नेम्स दिख रहे होंगे। देखो ये बोन कैसी सी है, एस शेप है ना थोड़ी बहुत। ठीक है। अब आता है, इस पे लिखा हुआ है, देखो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। एक्रोमियन, लेटरल एंड पे लिखा है एक्रोमियल। दिख रहा है सबको? यस। और बड़ा करके दिखा देती हूँ मैं इसको, अगर नहीं दिख रहा तो। दिख रहा है ये एक्रोमियल? हाँ जी। यस मैम। एक्रोमियल लेटरल एंड मतलब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये यहाँ टिप पे जुड़ता है। हम लोग क्या करते हैं जर्नली, ट्रेनर्स वगैरह क्या बोलते हैं जिम में, कि जो मेरा ये टिप है ना, ये वाला, आप लोग फील करके देखो अपने जैकेट्स और टी शर्ट्स में से, आपको बहुत इजीली फील होगा। एनाटमी ना जब तक फील नहीं करोगे, सॉरी टू से आपको नहीं आ सकती। तो आपको सारे एंड्स बोन के फील करके देखने पड़ते हैं खुद पे, या छोटे भाई बहन होंगे पकड़ लो, उनके ऊपर लैंडमार्क्स याद करो। जब तक दिन में 4-5 बार रटोगे नहीं ना, एनाटमी रुला देती है। ठीक है। तो क्लेविकल की बात कर रहे थे हम लोग। तो एक्रोमियन एंड जो हम लोग ये फील करते हैं, इसको हम लोग एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट कहते हैं, हालांकि जॉइंट हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये वाला पोर्शन क्या करता है, स्कैपुला पीछे है, क्लेविकल आगे है, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में यहाँ पे एक यही नॉच होती है, जहां पे जाके ये जॉइंट बनता है। ठीक है। देन ये नीचे वाला एंड है स्टर्नल एंड। अब आप लोग इससे थोड़ा सा आगे आओ, इसी बोन को पेल्पेट करते करते, यहाँ पे एक डिप फील हो रही होगी, गड्ढा सा फील हो रहा होगा। हाँ जी। ठीक है। अब जो ये है ना, यहाँ पे देखो, इस गड्ढे में हल्का सा इधर जाओगे राइट साइड पे ही या लेफ्ट साइड पे, आपको ये उठा हुआ पार्ट फील हो रहा होगा। यस मैम। ठीक है। ये वो पार्ट है जहां पे आके जो ये दूसरा पार्ट मैंने बताया ना, जहां लिखा स्टर्नल एंड, ये जुड़ेगा। समझ आ गया? आपको ये शेप भी अगर फील करोगे ना, यहां से शुरू करोगे फील करनी, तो ये एस शेप आपको फील होगी, ये जा रही है। ठीक है। तो पीछे से जहां से शुरू हुई, वहां पे एक एंड पे जुड़ी, एक आगे जुड़ी। यहां तक समझ आ गया? जी। यस। अभी कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो। ओके। ये आपका क्लेविकल बोन था। अब बात करते हैं स्कैपुला की। स्कैपुला बहुत इंपॉर्टेंट बोन है। 90% ट्रेनर्स इन्हीं बोन्स में अटकेंगे, और सबसे बड़ी बात है, ट्रेनर्स फिजियो, ये बोन आपको आनी चाहिए, क्योंकि शोल्डर पेन, नेक पेन, बैक, अपर बैक पेन बहुत कॉमन है। तो हम लोगों ने, अच्छा, अब हम लोगों को पढ़ने को मिलेंगी ये चीजें, सॉरी। राइट स्कैपुला में लिखा है एंटीरियर व्यू। एंटीरियर मतलब क्या था? सामने वाला। हाँ, आगे से जो देखोगे। और पोस्टीरियर मतलब पीछे बैक वाला साइड। बैक। तो पीछे से। अब ये मेरा स्कैपुला है सपोज। ठीक है। स्कैपुला है ये पीछे से देख रहे हो तो ये पोस्टीरियर व्यू है, ये आगे से है इंटीरियर व्यू। स्कैपुला का इंटीरियर व्यू आप लोग नहीं देख सकते, क्योंकि आगे क्या है, हमारी चेस्ट मसल है। चेस्ट आ गई ना आगे, हमारी फ्रंट पे पेक्टोरल रीजन आ गया। तो ये आपका स्कैपुला था, यहाँ आगे चेस्ट आ गई। ठीक है। तो अब आप क्या देख सकते हो इसमें? अब आप या तो इसको पीछे से देख सकते हो, या फिर आप इसको साइड से देख सकते हो। फ्रंट से आप लोग नहीं देख पाओगे। फ्रंट से देखने के लिए आपको चेस्ट की मसल्स हटानी पड़ती है, डायसेक्शन करना पड़ता है। ठीक है। तो जो हम लोग इसको पहले पोस्टीरियर पार्ट पढ़ लेते हैं, पढ़ना इजी रहेगा। अगर आपके साथ में कोई पर्सन हो जो लेटा रखा हो आप लोगों ने, तो बहुत इजीली फील हो जाएगा ये चीजें। ठीक है। क्या है, सबसे ऊपर जो फील होता है ना, हम लोग कंधे पे अपने अपने हाथ लगा के देख लो, या फिर सबसे अच्छा इसको पीछे घुमा लो हाथ को। ठीक है। अब हाथ को पीछे घुमाओ और जो शोल्डर की टिप फील हो जाएगी आपको सेम साइड पे, फील हुई?
हाँ जी। हड्डी फील हो गई होगी इजीली। हम्म। ठीक है, जो आपको सबसे नीचे फील हुआ है ना, वो ये वाला पार्ट है आपका। ये क्या लिखा है इस पे? इंफीरियर एंगल। जी, ये आपका शोल्डर का, स्कैपुला का इंफीरियर एंगल है। ये हमारा स्कैपुला था। इसका ये वाला जो, ये ना हमारा शोल्डर कभी भी ऐसा नहीं होता। जो हमारा शोल्डर ब्लेड है ये ऐसा नहीं होता, हल्का सा ट्विस्ट होता है बाहर की तरफ। ये ऐसे होता है, कभी भी ऐसे नहीं होगा। तो जो आपको वो फील हो रहा है वो टिप ये वाला है। ठीक है, तो ये क्या है? इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला। इंफीरियर। फील करके देखो अपने इस हाथ को, राइट या लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाओ। जो आपको ये हड्डी सबसे पहले फील होगी, दैट इज द इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला। समझ आया यहां तक? ठीक है, नाउ नेक्स्ट इंफीरियर एंगल हो गया। ठीक है, अब इंफीरियर एंगल, अब ऐसे समझ लो, ये इंफीरियर एंगल था। ठीक है, ये टिप थी। इसके ऊपर जो ये वाला पार्ट है ना, जितना भी, इसको हम लोग कहते हैं इंफ्रास्पाइनेटस फोसा, या फिर इंफ्रास्पाइनस फोसा। सॉरी, इंफ्रास्पाइनस फोसा कहते हैं इसको हम। ठीक है, आपका इंफीरियर एंगल, इंफ्रास्पाइनस फोसा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक लाइन जा रही है बीच में। अगर कोई आपके घर में बहुत ही थिन बच्चा हो, या पेरेंट्स वगैरह में से कोई बहुत ही पतला हो, आप उनको उल्टा लेटाना, आप फील करना शुरू करना। ठीक है, आपको ना उनके ऊपर ना एक ऐसी पतली सी ना लाइन जाती हुई फील होगी, हड्डी सी अलग से उभरी हुई फील होगी, जो पीछे से बिल्कुल आगे तक आ रही है। जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये जो पूरा है ना, ये आपको फील होगा। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है, इसको हम लोग कहते हैं स्पाइन। क्रस्ट ऑफ स्पाइन कह लो, स्पाइन कह लो, या फिर स्पाइन ऑफ स्कैपुला कह लो, एक ही बात है, ये सारे टर्म्स एक ही है। मैम जब हम स्क्वाट परफॉर्म करते हैं तो इसलिए बोलते हैं कि जो बारबेल स्क्वाट है, बैक स्क्वाट है, तो बारबेल को आपने स्पाइन ऑफ स्कैपुला के ऊपर होल्ड करना है, बैक लॉक करना है, वो यही वाली है ना? वो, हाँ यही है एग्जैक्टली, वो यही पोर्शन है। ठीक है, ये चीजें कॉमनली क्लियर हो गई। अब नीचे इंफ्रास्पाइनस फोसा था। इस क्रस्ट ऑफ स्पाइन के ऊपर जो छोटा सा स्पेस दिख रहा है ना आपको, ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं सुप्रास्पाइनस फोसा। हमने अभी तक चार चीजें पढ़ ली। इंफीरियर एंगल, इंफीरियर एंगल। फोसा। एटलीस्ट इनको ना मेरे साथ बोलने का ट्राई करो, एटलीस्ट आपको नाम याद हो जाएंगे, और कुछ नहीं होगा तो। हम्म। इंफीरियर एंगल, ये क्या था फिर उसके इंफीरियर ऊपर? एंगल। उसके ऊपर क्या है? ये इंफ्रास्पेनियस फोसा। इंफ्रास्पाइनस फोसा। और देन क्रस्ट ऑफ स्पाइन आ गई, और उसके ऊपर सुप्रास्पाइनस सुप्रास्पाइनस फोसा। फोसा। क्लियर हो गया? यस मैम। यस। अच्छा, अब हमने क्लेविकल में एक चीज पढ़ी थी, अगर हम इसको कोरिलेट कर पाए। क्लेविकल में हमने यहाँ पढ़ा था एक्रोमियन। हाँ जी। एक्रोमियन पढ़ा था ना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्रोमियन। दिख गया? यस। ये लिखा है ना एक्रोमियन। हाँ जी। ठीक है, यस। तो वो वाला स्पाइन का, क्लेविकल का एंड जाके यहाँ पे एक्रोमियन पे जुड़ता है। अब समझ आया? जी। यस यस। मैम। तो आगे पीछे से जुड़ गया। तो यही एक पार्ट है जो हमारी पूरे आगे की बॉडी को पीछे की बॉडी के साथ कनेक्ट कर रहा है। और ऐसी कोई हड्डी नहीं है जो हमारी आगे हो और पीछे से जाके कनेक्ट हो रही हो। ये आगे से पीछे डायरेक्टली कनेक्ट करा रही है। समझ आ गया मैम ये? मैम जैसे आप बोल रहे थे कि चेस्ट मसल हटाएंगे तो फिर इसका एंटीरियर पार्ट फिर विजिबल हो सकता है, मतलब ये मतलब फ्री इस यहीं पर जुड़ता है, बाकी फ्री फॉर्म है, रिब केज के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है? नहीं, रिब केज के साथ एक्चुअल में ये कनेक्ट नहीं होता। ये जॉइंट बनाता है रिब केज के साथ, बट ना उस जॉइंट को हम लोग, देखा जाए तो एक्चुअल में जॉइंट नहीं कहते। जो हमारा थोरैकोस्कैपुलर जॉइंट है, हम उसको एक्चुअल जॉइंट में नहीं गिनते, क्योंकि वो इसको ना मैम आपस फॉल्स में, जॉइंट बोलते हैं शायद, इसको फॉल्स जॉइंट। वो फॉल्स जॉइंट होता है क्योंकि आपस में मिलते कभी नहीं है। ये क्या करता है, ये अगर हमारा रिब केज है और ये आपका जॉइंट है, तो ये इसके ऊपर से स्लाइड होता है। स्लाइड हो रहा है। अगर मैं अबडक्शन अडक्शन मूवमेंट करती हूँ तो ये सिर्फ Sorry। स्लाइड हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। तो ट्रू जॉइंट नहीं है, ये फॉल्स जॉइंट। ठीक है, देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, नीचे देखो एक ना छोटा सा आपको
ग्रूव दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लिनॉइड कैविटी। ग्लिनॉइड कैविटी जहां कैविटी। ह्यूमरस बोन आके जुड़ती है। हम लोग कहते हैं ना कंधा उतर गया, शोल्डर डिसलोकेशन हो गया, तो ये कंधा उतरता कैसे है? ये कंधा जो है इस वाले ग्रूव में से बाहर आ जाता है। ठीक है, या तो बाहर आएगा तो ऊपर चला जाता है, नीचे आ जाता है, ठीक है, आगे आ गया या फिर पीछे चला गया। ठीक मैम है, ये मतलब ह्यूमरस बोन से उतर जाता है। हाँ, ह्यूमरस जो है वो इस ग्रूव को छोड़ देती है, बाहर आ जाती है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? यस मैम। ये थे हमारे पीछे के यस। मेजर लैंडमार्क्स, यही हैं। ठीक है, देन उसके बाद आगे की बात करें, अगर हम आगे से जब देखते हैं तो कौन सा लैंडमार्क है? अंदर की तरफ यहाँ पे जो है एक फोसा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब स्कैपुलर फोसा। वहां पे सुप्रास्पाइनस फोसा और इंफ्रास्पाइनस फोसा था, यहाँ पे सब स्कैपुलर फोसा हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, अब हमने कल क्या पढ़ा था? मीडियल मतलब बॉडी के, पास। बॉडी के सामने करीब, हाँ। हाँ, बॉडी के पास। ठीक है, तो अब मीडियल बॉर्डर कौन सा हो गया? ये वाला, जो बॉडी के अंदर वाली साइड है। हाँ जी। अंदर। ठीक है, क्योंकि देखो ये कौन सा ग्रूव आ गया हमारा? ह्यूमरस के लिए ग्लिनॉइड कैविटी आ गई। मैम जो अब स्पाइन के पास है ना। हाँ, तो ग्लिनॉइड कैविटी स्पाइन के पास तो हो नहीं सकती, कंधा हमारा पीछे तो है नहीं, हाँ आगे है, जी। तो ये बाहर है, तो इसका मीडियल पार्ट ही हो गया। ये रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, मीडियल बॉर्डर हो गया। जो अंदर की तरफ है, मतलब उस साइड पे, वो लेटरल बॉर्डर हो गया। जो ऊपर है वो सुपीरियर बॉर्डर हो गया। इन्फीरियर सुपीरियर। बॉर्डर तो हमने सुपीरियर। फील ही कर लिया था। इंफीरियर। ठीक है, इंफीरियर। ये क्लियर हो गया? चलो, अभी तक कोई डाउट है? नहीं मैम। अब हम जाते हैं नेक्स्ट बोन की तरफ, ह्यूमरस। बहुत सारा अभी हमारा बचा हुआ है। ठीक है, ह्यूमरस की बात करते हैं। ह्यूमरस कुछ ऐसी दिखती है। ठीक है, ह्यूमरस का एक हेड होता है। हेड आपका जाके ग्लिनॉइड कैविटी में अटैच होता है और आपका शोल्डर जॉइंट बनाता है। इसको कोरिलेट कर पा रहे हो जो मैंने बोला? यस मैम। ये आपकी ग्लिनॉइड कैविटी थी, स्कैपुला वाली। ठीक है, और ये आपका ह्यूमरस का हेड है। ठीक है, ये जाके इसके अंदर ज्वाइन होता है। यस। सिंपल है, ठीक है। यस। देन उसके बाद हेड हो गया। देन उसके बाद अब आप लोग ऐसे याद मत रखो कि सर्जिकल नेक है, एनाटॉमिकल नेक है। हर बोन में क्या होगा? ऊपर हेड होगा, जैसे ये लेते हैं, ऊपर हेड होगा, नेक होगी, देन शाफ्ट होती है। शाफ्ट वो जगह होती है जहां से बोन बढ़ती है। ठीक है, जहां पे आपकी शाफ्ट मतलब ये लगा लो, इस कोने को इस कोने से जोड़ने वाला बीच में जो है वो शाफ्ट है। ठीक है, तो हर बोन में ऊपर जो होगा हेड होगा, नीचे एपिकॉन्डाइल्स या फिर कॉन्डाइल्स होते हैं, और बीच में शाफ्ट होती है इन दोनों को जोड़ने वाली। यहां तक क्लियर हो गया? यस। तो सेम इसमें भी है, ऊपर हेड था जहाँ, जो आपका कहाँ पे जाएगा? ग्लिनॉइड कैविटी में। ठीक है, ये पूरी आपकी शाफ्ट हो गई फिर। ठीक है, जो इसमें डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, रेडियल क्या कहते हैं, सुप्राकॉन्डाइलर रेज है। इसका लॉजिक ये है, डेल्टॉइड हम लोग बोलते हैं ना, लेटरल रेजेस कर रहे हैं या, तो लेटरल रेजेस में कौन सी मसल आती है? डेल्टॉइड आती है। ये हम लोग मसल्स वाले पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तो डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी मतलब वो पार्ट जहां पे डेल्टॉइड मसल आके जुड़ती है। ठीक है, देन उसके रेडियल फोसा नीचे लिखा हुआ है। रेडियल फोसा मतलब जहां पे आपकी रेडियस बोन जुड़ेगी, क्योंकि ये तो ह्यूमरस हो गया, अब नीचे तो रेडियस और अल्ना आएगी ना, दोनों बोन्स आएंगी, तो रेडियल फोसा पे रेडियस बोन आके जुड़ेगी। ठीक है, देन उसके बाद नीचे है आपका मीडियल एपिकॉन्डाइल। मीडियल मतलब बॉडी के पास वाला, मतलब ये वाला, जो छोटी उंगली वाली साइड है मेरी, उस साइड पे मीडियल एपिकॉन्डाइल है, बाहर वाली साइड पे लेटरल एपिकॉन्डाइल है। ठीक है, ये तो याद रहेगा मेरे हिसाब से। यस। मैम इसमें अल्ना बोन कहाँ पे आके जुड़ती है? जैसे रेडियस फोसा तो आपने बता दिया, रेडियल बोन यहाँ पर जुड़ती है। जो दूसरा पार्ट है, जो ये यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है, जहां लिखा है कैपिटुलम, हाँ जी, हाँ जी। जहां ये लेटरल एपिकॉन्डाइल लिखा है ना इस साइड पे, यहाँ हाँ पे जी। अल्ना बोन आके जुड़ती है। ठीक है मैम। क्लियर हो गया? कोई डाउट है यहाँ पे? मिस डेल्टॉइड मसल शोल्डर का होता है, ये इतने नीचे तक आती है, लाइक हाफ, ये ह्यूमरस के हाफ तक हो गया पूरा। आपका यहाँ तक कवर करती है ऑलमोस्ट।
ओके। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ तक कवर करती है। डेल्टॉइड हम लोग बोलते हैं पर बहुत छोटी मसल नहीं है। डेल्टॉइड मसल में खुद में ही 3 फाइबर्स है, इंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर। जो आपका रेयर यस। डेल्ट है, अगर आप देखोगे, मैं आपको गूगल पे ही दिखा सकती हूँ, मैं ऐसे तो कैसे एक्सप्लेन करूँ, रुको। हाँ। पोस्टीरियर। मैम पोस्टीरियर वो मैम स्कैपुला से जाके जुड़ता है ना, स्कैपुला के बैक, स्पाइन और स्कैपुला के पास। हाँ, मैं दिखा देती हूँ एक बार। रियल डेल्टा मतलब पीछे का। हाँ, पीछे का पार्ट है। ये देखो, इसमें तीनों फाइबर्स हैं। स्क्रीन दिख रही ओके। है? यस मैम। यस। इंटीरियर, मिडल, देन पोस्टीरियर। और अगर मैं सिर्फ यस। डेल्टॉइड लिख दूं तो आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा तीनों कहाँ कहाँ पे हैं। हम्म, रुको। ये दिख रहा है? जो ये पहले वाला फाइबर है यस। दैट इज इंटीरियर, मिडल, और जो पीछे से आ रहा है दैट इज पोस्टर। डेल्टॉइड। यस। हो गया आप लोगों को यहाँ पे? यस। ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारी दो बोन्स जो हैं दैट इज रेडियस एंड अल्ना। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है ये अपने आप में। दिख रहा है ये बोन? यस। ठीक है, रेडियस देखो, जो हमने अभी बात करी एग्जैक्टली, रेडियस ऊपर हेड है, नीचे नेक हो गई, देन ये पूरी शाफ्ट हो गई आपकी। ठीक है, और नीचे आर्टिकुलर सरफेसेस। अब देखो, ह्यूमरस के नीचे रेडियस और अल्ना के लिए आर्टिकुलर सरफेस था। रेडियस और अल्ना के नीचे भी तो कुछ है ना। ये यहाँ पे हाथ खत्म हो गए हमारे, लिम्ब खत्म नहीं हुआ ना हमारे यहाँ पे। अगर आप फील हाँ। करके, खुद फील करके देखो, यहाँ पे छोटी छोटी बोन्स फील होंगी आपको। ठीक है, यस। इनको हम लोग बोलते हैं मेटाकार्पल्स। तो मेटाकार्पल। मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स, सॉरी। रेडियस और अल्ना के नीचे मेटाकार्पल्स है। ठीक है, तो जो मेटाकार्पल्स है वो ज्वाइन होंगे, तो नीचे क्या लिखा है? आर्टिकुलर सरफेस फॉर कार्पल्स। ओके। सॉरी, ये वाली कार्पल बोन्स है, ये वाली मेटाकार्पल्स है, सॉरी। ठीक है, मैंने उल्टा ओके। बोला, सॉरी। ठीक है, तो जो आपकी कार्पल बोन्स आएंगी वो यहाँ पे आएंगी, इधर। हम्म। ठीक है, तो अभी इसमें क्या लिखा है? ऊपर हेड आ गया, नेक आ गया, देन उसके बाद आपकी शाफ्ट आ गई है पूरी। नीचे क्या लिखा है? स्टाइलॉइड प्रोसेस, और उसके नीचे कॉर्नर पे लिखा है स्टाइलॉइड प्रोसेस। जो आपको ये अजीब सा उठा हुआ पार्ट फील होता है ना, हाँ जी। यस। हाँ, दैट इज स्टाइलॉइड प्रोसेस। स्कॉलन प्रोसेस। ठीक है, ये क्लियर हो गया? यस। अगर हम लोग ऐसे देख रहे हैं तो ये छोटी उंगली की तरफ आ रहा है। ठीक है, ये ऐसे रहेगा थंब वाली साइड, क्योंकि ये रोटेट होती हैं बोन्स, आपस में एक दूसरे के ऊपर होती हैं ये। अभी हम लोग डायरेक्शन देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आप अपना माइक अनम्यूट करो। मैम ये है तो अल्ना बोन वाली साइड, बट इट्स अ पार्ट ऑफ रेडियस बोन। मैं वही बता रही हूँ, ये आपस में ट्विस्टिंग इस पैटर्न में होती है। जब आप मूवमेंट करते हो फोर आर्म की, तो ये आप फील करके देखो, बोन आपको हिलती हुई फील होती है। आपको फील होता है कि एक के ऊपर कोई दूसरी चीज ट्विस्ट कर रही है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हुआ। आप फोर आर्म पे अपनी चेक करो, आपको ट्विस्ट मूवमेंट फील होगी। हाँ जी। वेपन डाउट है या क्लियर हुआ आपको? मैम एक बार मुझे बताना, ये जैसे आप बोल रहे हैं कि ये हमारे रिस्ट का जो उठा हुआ पार्ट है, ये वाला। देखो,
मुझे नहीं पता मुझे नेट पे ये पिक्चर मिलेगी या नहीं, बट मैं कितना कैपेबल हूं मैं ऐसे दिखा सकती हूँ यार। मेरे ये से जो नहीं दिख मैंने रहा। लिखा है, ये दोनों स्टाइलॉइड हाँ, प्रोसेस है। ओके। आपको रिस्ट में दो जगह फील होता है ना, एक तो ये उठा हुआ पार्ट फील हो रहा है, हाँ जी। एक इधर फील होगा। यस। आप रिस्ट से नीचे आए, आपको ये दो लैंडमार्क्स फील होंगे। हम्म। ठीक एक है, आगे की तरफ है, पीछे की तरफ। तो एक अल्ना का है एक रेडियस का है, दोनों ही बोन के स्टाइलॉइड प्रोसेस होते हैं। ठीक है। अल्ना अभी हमने पढ़ी नहीं है, शुरू नहीं किया, बट रेडियस और अल्ना दोनों में है। तो जो छोटी उंगली की तरफ है ये अल्लाह होती है। रेडियल साइड देखो, जो थंब वाली साइड इसको हम रेडियस बोन यहाँ पे होती है, और इसको हम बोलते भी रेडियल साइड है। हाँ। जो छोटी साइड पे है दैट इज अल्ना, अल्लाह। तो हम लोग अल्नर साइड बोलते हैं। इसीलिए हम लोग जब डेविएशन पढ़ते हैं ना, हम लोग ये और ये टर्म की बात करते हैं, जो ये दोनों मूवमेंट है। यस। बाहर जा रही है इट इज अल्नर डेविएशन, जो अंदर आ रही है इट इज रेडियल डेविएशन। ओके। ये दोनों मूवमेंट है। रेडियल सॉरी अल्नर डेविएशन मतलब बाहर की साइड जा रहा है, अल्ना वाली साइड जा रहा है तो अल्नर डेविएशन, अंदर वाली साइड आ रहा है तो रेडियल डेविएशन। समझ आया? विपिन यस। कहाँ अटक गए, बताओ, ब्लैंक हो गए? नहीं मैम कोई आ गया था तो ठीक है नहीं ठीक मुझे एक तो एक तो मैम ये आपने बोला कि अ, ये अन्ना वाली हमारी छोटी फिंगर वाली साइड पे जो उठा हुआ पार्ट है, ये वाला अन्ना का पार्ट है कि रेडियस का पार्ट है? है। अल्लाह का अन्ना का पार्ट है, और इधर से ये थोड़ा कम उठा हुआ है रेडियस। बट इधर से भी है हार्ड थोड़ा, तो ये रेडियस का पार्ट है ना? जी, हाँ, मुझे बस यही कंफ्यूजन थी कि मुझे लगा कि ये रेडियस का पार्ट है तो फिर ये इधर वाली साइड कैसे आ गया? मैं आपको ये बोल रही हूँ, दोनों बोन्स ये रेडियस है ये अल्ना है, ये इस पैटर्न में जाती हैं। ठीक ठीक है, है। बट इनके पार्ट्स नहीं मूव हो जाते, ये सिर्फ ट्विस्टिंग में जाती हैं। हमारी जो मूवमेंट है दैट इज सुपिनेशन प्रोनेशन मूवमेंट जो प्रो है, हाँ ठीक जी। है, उस मूवमेंट में ये ट्विस्टिंग में जाती हैं और कुछ नहीं। ठीक है। रोहित कुमार, आपको इतनी हंसी क्यों आ रही है? क्या टॉपिक डिस्कस हो रहा है घर पे आपके? इधर क्लास चल रही है। रोहित, आप मेरे को भी डिस्टर्ब कर रहे हो, क्लास को भी कर रहे हो, है ना? आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, सॉरी म्यूट कर लीजिए, और साथ में फेस भी कर लीजिए हाइड। रेखा जो भी सेंसिबल तरीके से क्लास में नहीं बैठा है या फिर कुछ भी आपको ऐसा लगता है, प्लीज आप क्लास से उसको निकाल सकते हैं। ठीक है सर। देन उसके बाद हम लोग रेडियस और अल्ना बोन की बात कर रहे थे। ठीक है, स्टाइलॉइड प्रोसेस आ गया, नीचे कार्पल बोन्स आ गई। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यस मैम। अब मेन आता है कार्पल बोन्स की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, ये रही कार्पल बोन्स हमारी कितनी है, टोटल काउंट करो। 8 मैम। 8। 8। ठीक है, तो हम लोगों को 8 के नाम याद रखना लाइन में पॉसिबल नहीं होता, रट्टा लगाना हो तो अलग बात है, सॉरी अलग बात है। तो हम लोग कैसे याद करते हैं इसको? एक निमोनिक है, शी लुक्स प्रिटी, ट्राई टू कैच हर। शी लुक्स टू प्रिटी, ट्राई टू कैच हर। ठीक है, शी, एस इज फॉर स्केफॉइड, लुक्स ल्यूनेट, शी लुक्स टू प्रिटी ट्राइक्यूटेरम, प्रिटी पिसीफॉर्म, ट्राई, बोलूं आगे? ट्राई। यस। ट्राई ट्रेपेजियम, टू कैच ट्रेपेजियम। हर, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट एंड हेमेट। क्लियर हुआ? यस मैम। यस। ही लुक्स टू प्रिटी ट्राई टू कैच हर। इजी है, और कुछ याद ना यस। रहे ये समझ जाएगा। यस।
ये तो वैसे ही याद रह जाएगा, है ना? ऐसे कोई नाम। ट्रापेजियम, ये ट्रापेजियम मसल का भी नाम है ना शायद। क्या कह रहे हो? ट्रापेजियम मसल का भी नाम है ना, ट्रेपेजियम नहीं है, ट्रापेजियस है। ZIUS है, M नहीं है। ट्रेपेजियम। ट्रापेजियस। हम लोग जर्नल, ट्रापेजियस, ओके। हाँ जर्नली हम लोग बोलते हैं अपर ट्रैप, लोअर ट्रैप, मिडिल ट्रैप, सुना होगा ना? यस जैसे हम लोग श्रग्स कर रहे हैं तो यस अपर ट्रैप ट्रेन हो रहे हैं जर्नली, ठीक है। अभी यस। इसके अलावा हम लोग इसकी बात और करेंगे। कार्पल बोन्स। ठीक है, तो ये तो हमारी बोन थी। ये आपकी जो स्केफॉइड है, ये कुछ ना ऐसे चलती है बोन। हम लोग जो निमोनिक याद कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे आएंगे, ठीक है, थंब वाली साइड से। तो यहाँ पे, यहां से शुरू कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। शी लुक्स टू प्रिटी, देन फिर ट्राई टू कैच हर। हम दोबारा, दोबारा हाँ, हम लोगों ने क्या किया, नीचे थंब वाली साइड से थंब वाली साइड से हमने नीचे से शुरू किया। शी शी, लुक्स, मैं शी इधर, इसके बाद इधर छोटी लेफ्ट वाली वाली साइड। साइड जाओ, हाँ जी हाँ जी। ठीक है। शी लुक्स, फिर उसके ऊपर चले जाओ, टू, तो फिर और ऊपर चले जाओ, प्रिटी। अच्छा मैम, इधर एक साइड पे 3 है। 3 कहाँ हुई? 2 ही तो हुई। 4 हो 1, गए। 2, 3 और फिर उसके ऊपर 4। ठीक है। देखो ना ये डायग्राम, देखो एक के ऊपर दूसरी बोन नजर आ रही होगी छोटी सी, हम्म। ठीक है। तो ये वाला है शी लुक्स, ग्रीन वाला टू, प्रिटी। फिर इधर आ जाओ, ट्राई टू कैच हर। मतलब आपने एक बार लाइन ऐसे शुरू कर दी, ठीक है, यहां तक चलेगा ऊपर तक, फिर इधर से शुरू करना है, ऐसे नहीं आना, ये, देन इधर। नहीं आया समझ? दोबारा बताऊं? शर्माते नहीं है, पूछना है तो पूछ लो, मैं बता रही हूँ। अच्छा मैम, मैं ये आया पूछ रहा समझ। था, ये जो हाँ सी बोलो। लुक्स हैगा, ये बोन्स, ये जो मतलब, कैमरे के आगे आ जाता हूँ। मैम जो रिस्ट पेन बोलते हैं, नहीं बोन्स होती है। जी, आपको अगर ये बोन्स मैम पता है। हाँ देखो, जी, हाँ जी। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो जो प्रमोद, आपने मुझे बताया आपका सी हाथ नहीं दिख रहा ढंग से। फोन सामने रख के ना, आ गया, ठीक है। बोलो। अब वो जो स्टार्ट हो रहा है सिलुक्स वाला, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नीचे से, इधर से बिल्कुल इसके थंब के नीचे से स्टार्ट है वो। आपका ये थंब जहां एंड हो रहा है, हाँ। आपको दिख रहा होगा उठा हुआ पार्ट। हाँ उठा हुआ। इससे नीचे आओ, आ गया, ये रहा। दिखा बोनी, उसके और नीचे से है, अच्छा ठीक ठीक है, है, ये रहा, मिल गया। वहां से है। ये आपकी हो गई कार्पल बोन्स, ठीक है। तो कार्पल ओके। बोन्स अगर आपको ध्यान से देखना है तो देखो कैसे दिख रहा है, डॉर्सल और पाल्मर दोनों साइड से दिखा दिया इसने। ऊपर रेडियस अल्ना है, नीचे ये बोन्स है, कौन क्या? ठीक है। हाँ जी। तो ये हमने पढ़ी कार्पल बोन्स। अब हमारी रह गई मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस। हम्म। बोलो मैम इतना हो गया, अब तो बस कर दो, है ना? ये तो 10-17 हुए। मैंने ठीक ये खत्म कर दो फिर इतना और आगे बढ़ा, 10 तक का। ठीक है। तो हमने कार्पल बोन्स पढ़ ली, ठीक है। अब हम लोग चलते हाँ हैं जी। जो हमने स्टार्टिंग वाली स्लाइड पढ़ी थी, ये वाली, ठीक है। आ तो गया। हमारी क्या क्या हो गई, 2 क्लेविकल बोन हो गई, 2 स्कैपुला हो गए, 2 ह्यूमरस, हम्म, 2 रेडियस, 2 अल्ना, हम्म, ठीक है। देन उसके पास 8 कार्पल बोन्स पढ़ी हमने, 8 इस हाथ की 8 16 16 हो गई। 16 हो गई, ठीक है। देन उसके बाद 5 मेटाकार्पल्स, 5 कार्पल 5 तो 8 10 और हो गए। 5 10 हो गए। हाँ 10 हो गए, ठीक है। देन उसके बाद हम लोगों ने इसी में ही आगे देख लिया, फ्लैंजेस हम्म। तो फेलेंजेस कितनी हो गई हमारी? 14 एक, 14 हो गई, 2 4 देखो 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अ- 13 14,
अच्छा मैम, थंब अच्छा में मैम, दो ये है, बोन्स बाकी में लिख रही तीन है, तीन कितनी है। आ रही है? हाँ, थंब में 2 है, बाकी में 3 है। क्या कह रहे हो प्रमोद? मैं कह रहा था मतलब ये जो बोन्स के आगे लिख रहा हुआ है, ये हेमरेस के आगे 2, फिर ये फ्लेजिस के आगे 14, तो ये मतलब ये बोन्स हमारी कितनी कहाँ पे वो लिख रहा है? जी। ओके। ठीक है, तो अब टोटल कर लो। 2, 2 4, 6, 4 ये हो गई। 6 4 10 हो गई। 10 120। और 16 ये हो गई। 10 और 16 26। हाँ 26। हो रहा है। 26। 26 ये, 10 ये, 30। 6। और हमने कितनी पढ़ी थी फिर? 32। तो ये तो ज्यादा हो गई फिर। नहीं मैम, हाँ जी। एक बार मैम, दोबारा बोलना। 2 4 6 8 10, काउंट 26, करके बताना। 26 और 10, 30। थोड़ा सा दिमाग। नहीं नहीं, आपने एक साइड की लिखाई है ना मैम, जो अपर लिमिट एक साइड की बोली हाँ, है 32, तो टोटल टोटल हमारी 64 हो गई। 64 हो गई। ठीक है। 64। हाँ, तो 64 के हिसाब से ये बोन्स हमारी हैं। 2 क्लेविकल, 2 स्कैपुला, 2 ह्यूमरस, 2 अल्ना, 2 रेडियस। ठीक है, देन उसके बाद 16 कार्पल 6 बोन कार्पस, 10 और 5 मेटाकार्पस 5 और 28 मेटाकार्पस 10 हो फलेंजेस। गए। और 28 आपके फेलेंजेस हो गए। फलेंजेस, यस मैम। कोई डाउट है? नहीं नहीं मैम। नो। ओवर तो नहीं हुआ क्लास में? नहीं, आज की मैम क्लास बहुत ज्यादा अच्छी थी मैम, परसों से। तो परसों वाली में क्या था? नहीं, आज की ज्यादा। आज तो पूरा मुझे कुछ आज चीजें तो मुझे भी बिल्कुल लग रहा है मैम, क्लियर मैंने हो कुछ गई सीख हैं। लिया। क्या कह रहे हो प्रमोद? मैं कह रहा हूँ आज मुझे भी लग रहा है मैं कुछ सीख लूंगा। मतलब लास्ट क्लास में तुम लोगों को क्या लगा था तुम नहीं सीख सकते? लास्ट क्लास में थी, फास्ट फास्ट चल रही थी बस। चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे। चलते जा रहे थे। हाँ। और कुछ? 2 3 मिनट और लो, वाइंड अप करेंगे फिर। कोई डाउट है तो पूछ लो इन बिटवीन। मैं एक नाम लिख रहा था, तो नाम भूल गया, मुझे नाम याद नहीं आ रहा बस वो। कौन सा नाम? रेडिकट कुछ ऐसे था वो। क्या था, दोबारा बोलो। पता नहीं, रेडिकेयर था क्या एडिकर था, याद ही नहीं आ रहा वो। नेक्स्ट टाइम से ना पेपर पेन लेके बैठा करो, उस पे लिख लिया करो जो भूल जाते हो या कुछ। मैम, ये जो हमारा लेके एल्बो बैठा था। जॉइंट है, हाँ। एल्बो जॉइंट एल्बो जॉइंट है, ये अल्ना बोन से बना है ना। अल्ना बोन जुड़ती है ना जाके ह्यूमरस से। एल्बो जॉइंट कहाँ होता है? जितेंद्र शक्ल दिखाओ कहाँ हो। हाँ, अब दिखाओ एल्बो जॉइंट कहाँ है आपकी बॉडी में। क्या अब है? एल्बो जॉइंट पे हाथ लगाओ। कहाँ है आपका एल्बो जॉइंट? नहीं मैम, मैं पूछ रहा था। अच्छा ठीक है, सॉरी विपिन। हाँ जी, हाँ जी। एल्बो जॉइंट मैम वही लेफ्ट लेफ्ट वाली साइड पे है, इधर अल्ना बोन वाली साइड पे है। एल्बो जॉइंट आपका ये पूरा है? हाँ जी, एल्बो जॉइंट तो पूरे पूरा, जो मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये एल्बो जॉइंट जो हमारा है कि ये दोनों बोन अगर, क्योंकि हमारी देखो रिस्ट एक साइड पे मूव होती है ना, दूसरी साइड नहीं होती। ये आम हमारी होती इस साइड है, पे मूव हो रही, इस साइड नहीं हो रही। दूसरी साइड भी होती है, बट रेंज ऑफ मोशन एक साइड पे कम होता है, एक पे ज्यादा होता है। मतलब मेरा क्वेश्चन ये था ये भी कि जो, मूव हो रहा है और ये भी मूव हो रहा है ना। नहीं ये तो हम रिस्ट से हो रहा है ना, अगर हम पूरी प्रॉपर इधर को करें तो ये देखो, ये अंगूठे वाली साइड है जो, ये देखो पूरी घूम रही है। बट अगर मैं बोलूँ कि ये छोटी फिंगर वाली साइड को आगे जाना, इधर को नहीं। मतलब मेरा क्वेश्चन ये था कि दोनों अल्ना बोन और रेडियस बोन से जुड़कर एल्बो जॉइंट प्रॉपर बना है, बट रेडियस वाली साइड मूव ज्यादा हो रही है, अल्ना वाली साइड लॉक है। दोनों हाथ में कंपेयर करना आपने ये चीज। जैसे जैसे मैं यहाँ था, ये इतना ये पूरा घूम गया इधर, बट ये इससे आगे नहीं जाएगा। ये ऐसे है ना। हाथ में करके देखो। हाँ जी। दूसरे हाथ में करके देखो। दूसरे हाथ में हम कैसे? अरे सेम मूवमेंट दोनों हाथ में करके देखो ना। हाँ जी, बट इसमें तो फिर इधर इधर वाली साइड आ गया ना, अल्लाह इधर इसकी इधर साइड है।
तो मेरी बात सुनो। रेड जितना हमारा सुपिनेशन होता है उतना ही प्रोनेशन मूवमेंट में होता है। कुछ लोगों में मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होती है, जितना मुझे आपका क्वेश्चन समझ आया। ठीक है, आपका क्वेश्चन यही था कि ये वाली साइड तो पूरी मूव हो रही है, हाँ और ये जी, कम होती है। मतलब ये दोनों ह्यूमरस बोन से प्रॉपर दोनों लॉक नहीं है। क्योंकि देखो, हमने अभी पढ़ा था, वहां पे नीचे एक टर्म लिखा था, ओलिक्रोनॉन प्रोसेस। दोनों का जो रेडियस का हेड है और अल्ना का हेड है, दोनों की शेप अलग अलग है। ठीक है। ठीक है, रेडियस का जो शाफ्ट शुरू हो रहा है, जो नेक है, वो अलग से आपको पॉइंटेड नजर आ रही है, वाइल अल्ना में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसके कारण आपकी मूवमेंट्स चेंज होती हैं। ये रिस्ट्रिक्शन उसके कारण आती है, अदरवाइज कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सुपिनेशन का एंगल और प्रोनेशन का डिग्री ऑफ मेजरमेंट जो है, दोनों का सेम है, रेंज ऑफ मोशन। बट जो आपका क्वेश्चन है वो वैलिड है, ट्रू। ऐसा होता है वो इसलिए क्योंकि दोनों का जो जिस सॉकेट में जाके ज्वाइन हो रहे हैं ना, दोनों की शेप अलग अलग है, बहुत डिफरेंट है। ठीक है। ठीक है मैम। और कुछ? जितेंद्र सोच रहा है मेरे को फालतू में घसीट लिया है ना, मैंने तो क्वेश्चन भी नहीं पूछा था, है ना? वो बेचारा परेशान हो गया। और कोई क्वेश्चन? नहीं मैम। ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन? प्रमोद, विनीत, राजीव जी, जितेंद्र, नहीं। नेहा, अमित? नो मैम। एंड करें फिर इस सेशन को? यस मैम। जी, चलो, बस ये ये बता दो नेक्स्ट क्लास कब होगी। ये शेड्यूल आपको ग्रुप में मिल जाएगा। नहीं एक्चुअली मैं 9 को बाहर जा रहा हूँ, इसलिए पूछ रहा था। ओके अमित, आप कब बाहर जा रहे हो? 9 तारीख को। वो आपका प्रॉब्लम है प्रमोद। नहीं मैं पूछ रहा हूँ ना, मैम, फिर मैं अगर क्लास होगी तो लाइव फिर मैं अपना रिकॉर्डिंग। मैनेज करूंगा ना। हाँ जी, क्या कह रहे हो नेहा? गाइस जो लेक्चर्स, प्लीज लेट मी कंप्लीट। गाइस जो लेक्चर आपके रहेंगे वेडनेसडे सैटरडे एंड संडे, ये आपका शेड्यूल रहेगा 9 PM टू वेडनेसडे 10 PM। सैटरडे एंड संडे। या वेडनेसडे सैटरडे एंड संडे। तो सैटरडे संडे दोनों दिन होगा। या ओके। ओके। सर, यस नेहा। ये लाइव लेक्चर कैसे हम लोग देख सकते हैं रिकॉर्डिंग इसका? रिकॉर्डिंग जो है, जो जिन लोगों ने कोर्स परचेज कर रखा है, इनमें से कुछ आप डेमो लेक्चर्स पर हो, तो ओके। आपको तो रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, बिकॉज जो ओके। डेमो लेक्चर्स हैं वो एक्सपायर हो जाएंगे कल ही। बट ओके। जिन्होंने पेमेंट कर रखी है, जिन्होंने कोर्सेज परचेज कर रखे हैं, दे कैन वॉच रिकॉर्डिंग्स एंड स्टडी दिस PDF बुक्स ऑन आवर वेबसाइट। ओके, डन सर। और कुछ? सर एंड कर दें, अब कुछ और तो नहीं रह गया? ओके मैम। यस। Yes, so Lovo, so definitely we can wind up this session. ओके सर। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। बाय। बाय बाय, गुड ओके नाइट। मैम, बाय। थैंक यू मच। एक्सक्यूज मी सर। Yes, Vipin. सर जैसे मैंने जो कोर्स ये परचेज किया था, जे मैं प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही देख सकता हूँ ना इसमें सिर्फ? सॉरी, जो आपके जो पर्सनल क्वेश्चंस हैं ना, प्लीज इस कोर्स के रिलेटेड जो नहीं है, आप वो टीम से प्लीज कंसल्ट करें तो ज्यादा अच्छा कुछ रहेगा।